उस शांत रात में बेतलेहम का आकाश तारों से जगमगा रहा था। एक खास तारा दूसरे तारों से बड़ा और चमकदार आसमान में चमक रहा था। इस तारे ने 3 वाइज मैन का ध्यान खींचा जो दूर पूर्व से थे। वे जान गए कि यह तारा किसी खास घटना का संकेत दे रहा है। इसी बस यह था। ज्ञानी पुरुषों ने अपने ऊंटों पर सवार होकर उस तारे का पीछा करने का फैसला किया। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वो दृढ़ थे। वे जानते थे कि यह तारा उन्हें किसी महान राजा के जन्म स्थान पर ले जा रहा है। रात के अंधेरे में चलते हुए वाइज मैन अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। उनके दिलों में उत्साह और उम्मीद थी। आखिरकार उन्होंने बेतलेहम के छोटे से गांव का रास्ता तय कर लिया। बेतलेहम पहुंचने से पहले वाइज मैन यरूशलेम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा, यहूदियों का नया राजा कहां पैदा हुआ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। उनकी बातों से शहर में हलचल मच गई। जल्द ही यह खबर राजा हेरोदेस तक पहुंच गई। वो इस नए राजा के बारे में सुनकर चिंतित हो गया। उसने तुरंत वाइज मैन को अपने महल में बुलाया ताकि वो और ज्यादा जान सके। ताकि कौन चीज की। ज्ञानी पुरुषों ने राजा हेरोदेस को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। हेरोदेस ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और दिखावा किया कि वो भी इस नए राजा को प्रणाम करना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाओ और उस बच्चे को ढूंढो। जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। राजा हेरोदेस ने वाइज मैन को विदा किया, लेकिन उसके मन में खलबली मची हुई थी। वो इस नवजात राजा से जल रहा था। उसे डर था कि कहीं यह नया राजा उसकी सत्ता न छीन ले। उसने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाकर इस नए राजा के बारे में और जानने की कोशिश की। मंत्रियों और ज्योतिषियों ने हेरोदेस को बताया कि यह नया राजा बेतलेहम में पैदा हुआ है, जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है। हेरोदेस ने यह सुनकर क्रोध और भय से भर गया। उसने एक भयानक योजना बनाई। वाइज मैन ने बेतलेहम के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, बिना यह जाने कि हेरोदेस के मन में क्या चल रहा था। वो अपने रास्ते पर चलते गए, तारे का मार्गदर्शन करते हुए। वाइज मैन बेतलेहम पहुंचे और तारे ने उन्हें एक छोटे से घर की ओर मार्गदर्शन किया। घर के अंदर उन्होंने एक नवजात शिशु को उसकी मां मरियम के साथ देखा। वे जानते थे कि यही वो राजा है जिसे वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने बच्चे के सामने झुककर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी आंखों में विश्वास और प्रेम था। उन्होंने मरियम और यूसुफ को बताया कि कैसे उन्होंने तारे का पीछा करते हुए यहाँ तक की यात्रा की है। वाइज मैन ने अपने साथ लाए उपहारों को खोला। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस भेंट किए। ये उपहार इस शिशु की महानता और भविष्य को दर्शा रहे थे। मरियम और यूसुफ भी उनकी भेंट और श्रद्धा देखकर भावुक हो गए। ज्ञानी पुरुषों ने शिशु यीशु को सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। सोना उसकी राजसी महिमा का प्रतीक था। लोबान उसकी ईश्वरीयता का प्रतीक था, क्योंकि प्राचीन काल में इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता था। गंधरस उस बलिदान का प्रतीक था जो यीशु भविष्य में देंगे। हम यीशु को ये उपहार देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ज्ञानियों ने यीशु को ये उपहार देते हुए उसकी पूजा की। मरियम और यूसुफ इस पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण को देखकर अभिभूत थे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और आशीर्वाद है कि इतने ज्ञानी पुरुष हमारे शिशु की पूजा करने आए हैं। ज्ञानी पुरुषों ने कुछ समय वहां बिताया और फिर वापस जाने का फैसला किया, पर उन्होंने तय किया कि वे हेरोदेस के पास वापस नहीं जाएंगे। उन्हें सपने में बताया गया था कि हेरोदेस के इरादे ठीक नहीं हैं। वाइज मैन ने सपने में चेतावनी मिलने के बाद हेरोदेस के पास वापस न जाने का निश्चय किया। उन्होंने चुपके से अपने देश के लिए यात्रा शुरू कर दी। इस बीच यूसुफ को भी सपने में एक स्वर्गदूत ने चेतावनी दी। उठो, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ।
वहाँ तब तक रहो जब तक मैं तुम्हें न कहूँ, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को मार डालना चाहता है। यूसुफ ने तुरंत इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। मरियम, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। स्वर्गदूत ने हमें चेतावनी दी है। यूसुफ ने मरियम को जगाया और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की तैयारी की। उन्होंने रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए मिस्र की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वो हेरोदेस के गुस्से से बचने के लिए दृढ़ थे। भाग 7। मिस्र की उड़ान। यूसुफ, मरियम और शिशु यीशु ने मिस्र की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वो यात्रा कठिन और लंबी थी, लेकिन यूसुफ और मरियम ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। वे जानते थे कि यह यात्रा यीशु की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गर्मी, थकान और पानी की कमी जैसी परेशानियां उनकी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रही थी, लेकिन वे अपने शिशु यीशु की सुरक्षा के लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। मिस्र पहुंचकर उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहां रहने लगे। वहां की संस्कृति और भाषा उनके लिए नई थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहां के जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। यूसुफ ने मेहनत करके अपने परिवार का ध्यान रखा। भाग 8। मासूमों का नरसंहार। इधर हेरोदेस को वाइज मैन के वापस न आने की खबर मिली। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बेतलेहेम और उसके आसपास के सभी 2 साल तक के बच्चों को मार दिया जाए। यह आदेश सुनकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हेरोदेस के इस क्रूर आदेश ने कई निर्दोष बच्चों की जान ले ली। उनके माता पिता अपने बच्चों को खोने के गम में डूब गए। यह घटना इतिहास में मासूमों का नरसंहार के नाम से जानी जाती है। यह हेरोदेस की क्रूरता का प्रतीक बन गई। यूसुफ, मरियम और यीशु मिस्र में सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें इस भयानक घटना की खबर मिली। उन्होंने अपने शिशु की सुरक्षा के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दूसरे बच्चों की आत्मा को शांति मिले। भाग 9। नासरेत वापसी। कई वर्षों बाद हेरोदेस की मृत्यु हो गई। यूसुफ को फिर से सपने में स्वर्गदूत दिखाई दिए और कहा, उठो, बच्चे और उसकी माँ को लेकर इजराइल वापस चले जाओ, क्योंकि बच्चे को मारने वाले अब नहीं रहे। यूसुफ ने इस सपने को गंभीरता से लिया। उन्होंने मिस्र से अपनी यात्रा शुरू की और अपने परिवार को लेकर इजराइल की ओर बढ़े। यह यात्रा भी लंबी और कठिन थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि अब उनका सुरक्षित घर लौटने का समय आ गया है। यूसुफ ने इजराइल पहुंचकर नासरत में रहने का फैसला किया। यह यूसुफ और मरियम का शहर था और वे जानते थे कि यहाँ वे अपने शिशु यीशु को सुरक्षित रूप से पाल सकते हैं। भाग 10। नासरेत में बसना। नासरत में यूसुफ ने अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। यूसुफ ने बढ़ई का काम शुरू किया और मरियम घर के कामों का ध्यान रखती थी। मोदे यीशु बड़े होने लगे और नासरत के अन्य बच्चों के साथ खेलते और सीखते थे। यूसुफ और मरियम ने उन्हें ईश्वर की राह पर चलने की शिक्षा दी। वे जानते थे कि यीशु का भविष्य महान है और उन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश की। नासरत में यीशु का बचपन शांति और प्रेम से भरा था। यूसुफ और मरियम ने अपने शिशु की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। इस प्रकार यीशु ने नासरत में अपने जीवन की नई शुरुआत की।